खुशी मिलने का साधन होगा। मन में वैराग्य की भावना। उद्धव कहने लगे कि प्रभु वैराग्य कहते किसको है और वैराग्य कितने प्रकार का होता है। सज्जन ध्यान रखना, वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक होता है मरकट वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य और तीसरा होता है सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य कब होता है आदमी को? घर में जब झगड़ो है जावे ना, बेटा लड़ पड़े, बेटी लड़ पड़े, पत्नी लड़ने लग जाए, भैया लड़ने लग जाए, तो पिताजी क्या करते हैं? एकदम से वैराग्य पैदा हो जाता है मन में। अरे बोले तुम कोई किसी का नहीं है संसार में, मैंने इस घर के लिए कितना सब कुछ किया, लेकिन आज सभी मेरे से लड़ते हैं, मैंने तो व्यर्थ में अपना जीवन तुम्हारे लिए निकाल दिया। वैराग्य पैदा हो जाएगा और तुरंत घर को त्याग देगा वो इंसान। लेकिन एक दिन में 2 दिन में फिर उन्हीं लोगों के प्रति मोह पैदा हो जाएगा और फिर वापस उसी घर में आ जाएगा। ये होता है मरकट वैराग्य, यानी लड़ाई झगड़े में जो वैराग्य होता है वो होता है मरकट वैराग्य। एक वैराग्य है शमशान वैराग्य। सब यात्रा में हम लोग जाते हैं शमशान में। कुछ लोग तैयारी करते हैं जलाने की, चिता बना रहे होते शमशान में, और 4 इधर बैठे होते, 4 उधर बैठे होते, 10 उधर बैठे होते। तो क्या बातें करते हैं वह शमशान में कि देखो भैया कोई काऊ को ना है, आज ये फलानो आदमी जैसे मर गो ना, एक दिन हमें भी मरना। बेकार में पूरा जीवन हमने निकाल दियो, लेकिन भगवान को भजन ना कियो। केवल ये बात करते हैं और ये सोचते हैं और मन में वैराग्य आ जाता है कि अब तो हम भी भगवान को भजन करेंगे भैया, और कछु ना जाओगे साथ में। लेकिन वो वैराग्य कहाँ तक रहता है? वो शमशान तक रहता है। और शमशान से व्यक्ति जब घर आ जाता है तो बस उन्हीं फालतू के कामों में अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। बोलो राधे राधे। तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का, अशोक जी यही प्रसंग चल रहा था शायद शाम को, मुझे ध्यान है आप बैठे थे 10 बजे रात के। यही प्रश्न क्या था, सुन लेना। तीसरा वैराग्य सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, अरे जिसका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। अगर मन में सच्चा त्याग की भावना पैदा हो जाए संसार से, वही सच्चा वैराग्य होता है। बेराग, वैराग्य का संधि विच्छेद कुछ ऐसा बनेगा, बेराग जिसके अंदर कोई राग और द्वेष नहीं होता है, उसे ही वैराग्य कहते हैं। जिसके लिए सब अपने हैं और सब पराये हैं। सेवा करने वाला तो ऐसा और बिना सेवा करने वाला तो ऐसा। कोई गाली दे जाए तो ठीक, कोई प्यार से बोल जाए तो ठीक। सच्चा वैराग्य, इस संसार से जिसको सच्चा वैराग्य हो जाएगा उसको सच्चा प्यार गोविंद के चरणों से हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और जब तक सच्चा वैराग्य नहीं होगा संसार से, आप लाख कोशिश करो, लाख माला फेरो, लाख पूजन करो, लाख हवन करो, लाख कथा सुनो, कुछ भी नहीं होगा। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो राधे राधे। बिल्कुल धीरे बोलना, जो सुनना ले कोई। राधे राधे। जय हो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। भगवान कहने लगे उद्धव जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है,
एक सन्यासी ने यदु महाराज से प्रश्न किया था और यदु महाराज ने बड़े विस्तार से बताया कि महाराज मैंने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु से मेरे केवल यही शिक्षाएं लिखी, ये संसार आसार है। गुरु 3 तरह के बताए, मैंने कई बार निवेदन किया है, शिक्षा गुरु, पुरोहित गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है और पुरोहित गुरु भी हमारा एक ही होता है। विस्तार से मैंने बता दिया, इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा इस प्रसंग पर। आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव संतों के जो लक्षण हैं वो सभी संतों के लक्षण मैंने तुम्हें बता दिए हैं। और उद्धव एक बात और बता देता हूं, चारों युगों में सतयुग में हूँ, चारों वेदों में सामवेद में हूँ, अक्षरों में आकार में हूँ, मंत्रों में ओंकार में हूँ, गायों में हरदानी में हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, और जितनी भी धातुएं हैं उनमें सोना भी मैं ही हूँ। मणियों में पद्म राग नाम की मणि में हूँ, कवियों में शुक्राचार्य में हूँ, और बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में भी मैं हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद में हूँ, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ, मनुओं में स्वयंभू मनु में हूँ, स्त्रियों में सतरूपा में हूँ। और लास्ट में कहते हैं उद्धव से कि उद्धव तुम में भी मैं ही हूँ और कोई नहीं। उद्धव सुनना क्या है, जाओ मैंने जो तुम्हें कुछ बताया है उसका चिंतन करो। और सज्जनों आज मैं पुनः तुम्हें यही बताता हूं, ये संसार है ना एक वहम है और कुछ नहीं। ये संसार एक वहम है, जैसे व्यक्ति एक स्वप्न देखता है ना, मोहन सा जग सोमनहारा देख ही स्वप्न आने के प्रकार, राम सिया राम। उद्धव जाओ, सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो और इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर करना। और वहीं अलकनंदा नदी के किनारे पर जब तुम मेरा चिंतन करोगे तो मैं तुमको वहीं मिल जाऊंगा। बोलो राधे। अब इतना कहके भगवान चुप हो गए और इतनी देर में यदुवंशियों को जो श्राप मिला था ना महाराज, वो श्राप चालू हो गया। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई, क्योंकि कहते हैं ना, जाकू प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर ले। राम सिया परमात्मा जिसको तकलीफ देते हैं उसकी बुद्धि का हरण पहले ही। अब तो यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और कृष्ण जी के पुत्र भी आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पर वार करते हैं। सारे यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं, कृष्ण और बलराम उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो तो उल्टे कृष्ण और बलराम को मारने के लिए तैयार हो गए। और सज्जनों, कन्हैया ने आज बलराम से कहा कि भैया अब तो बस यही होना है। कृष्ण और बलराम एक ऊंची टीले पर चढ़ गए, रेत की टीले पर चढ़ गए। और ध्यान रखना, प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते सारे यदुवंशी पहुंच गए। लड़ते लड़ते उनके अस्त्र और शस्त्र सब समाप्त हो गए, लेकिन उस लोहे के मूसल के चूर्ण की जो एरका नाम की घास पैदा हुई थी ना,
किनारे पर जमा थी एर का नाम की घास को उखाड़े और यदुवंशी एक दूसरे पे वार करें। देखने में तो केवल घास है, लेकिन जब उसका वार होता है